रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना आपका अपना भगवान। सलाम है आपकी जैसे जर्नलिस्ट को जो सही खबर ग्राउंड से दिखाते हैं। मैं खुद सऊदी अरेबिया रहती हूँ, वहाँ की न्यूज एंकर रह चुकी हूँ। बीबीसी लंदन की मैं जर्नलिस्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ। इंटरनेशनल मीडिया चाहे अल जजीरा की बात करें, चाहे मिडिल ईस्ट आई की बात करें, खुल करके लिखा जा रहा है। कैसे छवि बनी हुई है देश की वहाँ पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में मोदी अमित शाह की सरकार की, धर्मेंद्र प्रधान की, दिल्ली पुलिस की थू-थू हो रही है। इन बच्चों की वाहवाही हो रही है। दिस इज द इंडिया दैट दिस स्केर्ड ऑफ, दिस इज द इंडिया दैट वी ऑल रिप्रेजेंट एंड दिस इज द इंडिया दैट वी आर गोइंग टू फाइट फॉर। आप कुछ भी कर लो, कितना ही हमारी आवाजें दबा लो, हम आवाज बाबुलंद करके नारे भी लगाएंगे आपके खिलाफ, आवाज भी उठाएंगे और आपकी गीदड़ भक्तियों को तानाशाही की आवाज भी देंगे। आपसे जो भी कर सकता है, जो खड़ सकता है, आप उखाड़ लो। ये जो तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा, अकाउंटेबिलिटी पर सवाल हो रहे हैं। सरकार से मिलना चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान को, पर मिलते हैं जेपी नड्डा। मोदी जी को खास तौर पर बचना चाहिए था नोटबंदी पर, आकर के बोलते हैं कि भाइयों बहनों आज नोटबंदी हो गई। अकाउंटेबिलिटी सरकार की क्यों नहीं है? और मांगी जा रही है तो विजेता से कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बर्गर खा रहे हैं। मजाक बना के रख दिया है इस सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जो उनकी बात नहीं मान रहा, या तो वो टेररिस्ट है या किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल संगठन का हिस्सा है, जबकि सबसे बड़े करप्टेड टेररिस्ट वाली हरकतें करने वाले पॉलिटिशियंस ये बन चुके हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को कीलों वाले लाठी मार रहे थे, फाइबर की लाठियाँ जिससे बहुत जोर से लगती है। आप लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, आईपीएस ऑफिसर लांबा जैसे लोग थप्पड़ मार रहे थे। रातों रात आप अनुराग कुमार दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बदलते हो सिर्फ इसी मंशा से। सोनम वांगचुक जी को किडनैप करके ले जाते हो आप, उसके बाद आप बच्चों के खिलाफ पूरी एक मुहिम तैयार करते हो। बच्चों को आप लाठियों से, टीयर गैस से, एक्सपायर्ड टीयर गैस गोले जिसमें पॉइजनस टॉक्सिक गैस निकल रही है। उस दिन भी ऐसी बारिश हुई थी 20 तारीख को, अभी भी ये बारिश शुरू हो गई है। आप लोगों का हुजूम देखिए, तादाद देखिए, लोगों के अंदर जोश खरोश खत्म नहीं हो रहा है। ये बच्चे इतने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद जबकि इस पुलिस से इतनी बड़बड़ता, इतनी तानाशाही करी, तब भी ये तमाम लोग मौजूद है। अकाउंटेबिलिटी का इन लोगों को नहीं पता है। अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो डे 1 से इस प्रोटेस्ट की डिमांड ने नहीं करवा पाए। अकाउंटेबिलिटी की ये लोग क्या बात करेंगे? हर मंत्रालय इनका करप्ट है, चाहे नितिन गडकरी एथेनॉल ब्लेंडेड E20 फ्यूल गलत तरीके से हम पे थोप रहे हैं, चाहे क्रूड ऑयल का प्राइस जो दुनिया में सस्ता है, लेकिन हरदीप पुरी हमें महंगे प्राइस में तेल बेच रहे हैं। चाहे धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, हर डिपार्टमेंट करप्ट है इनका। पहलगाम के अटैकर्स के टेररिस्ट को आज तक अमित शाह नहीं पकड़ पाए। मुसलमानों को टेररिस्ट बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बोलते हैं, मासूम बच्चों को, प्रोटेस्टर्स को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये इनकी घटिया मानसिकता है, हम इनके खिलाफ। बच्चे तो आतंकी बताए जा रहे हैं ना कि आतंकी है, नेपाल से बुला लिए, श्रीलंका से बुला लिए, बांग्लादेश। इतने प्यारे मासूम बच्चे जो पुलिस लाठी मार के थक हार के लेटा था, खून निकलता हुआ बच्चा ही उस बेचारे को वो फैन कर रहा है। ये उस आपने देखा 21 तारीख के दिन से लेके आज तक यहाँ पे ना खाने की कमी है, ना जूस, ना पानी, हर तरह की सुविधा मौजूद है, मेडिसिन यहाँ मौजूद है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हर वर्ग से अलग अलग कोनों से लोग आए हैं, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के लोग मौजूद हैं। मैं खुद सऊदी अरेबिया रहती हूँ, वहाँ की न्यूज़ एंकर रह चुकी हूँ। बीबीसी लंदन की मैं जर्नलिस्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ। इंटरनेशनल मीडिया में मैंने इतने साल काम किया, कभी इंडिपेंडेंस के बाद इतना बुरा माहौल हमने यहाँ का नहीं देखा। लोगों की तादाद, भीड़ यहाँ पे देखिए, ये है असली हिंदुस्तान। क्योंकि आप सऊदी अरब में भी रही और इंटरनेशनल मीडिया का जिक्र है, यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, पर इंटरनेशनल मीडिया चाहे अल जजीरा की बात करें, चाहे मिडिल ईस्ट आई की बात करें, खुल करके लिखा जा रहा है। कैसे छवि बनी हुई है देश की वहाँ? पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में मोदी अमित शाह की सरकार की, धर्मेंद्र प्रधान की, दिल्ली पुलिस की थू-थू हो रही है। इन बच्चों की वाहवाही हो रही है कि पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कायम रखे हुए इन पे आप लाठी चार्ज कर रहे हो, आंसू गैस के गोले मार रहे हो, तब भी ये बच्चे डर नहीं रहे, टस से मस नहीं हो रहे। बारिश हो रही है,
भीग के आप यहाँ मौजूद है, हम यहाँ मौजूद है, कोई अपनी हिम्मत नहीं आ रहा है। ये है वो हिंदुस्तान जिससे मोदी अमित शाह डरते। दिस इज द इंडिया दैट दे आर स्केर्ड ऑफ, दिस इज द इंडिया दैट वी ऑल रिप्रेजेंट एंड दिस इज द इंडिया दैट वी आर गोइंग टू फाइट फॉर। आप कुछ भी कर लो, कितना ही हमारी आवाज़ें दबा लो, हम आवाज़ बाबुलंद करके नारे भी लगाएंगे, आपके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और आपकी गीदड़ भक्तियों को तानाशाही की आवाज़ भी देंगे। आपसे जो भी कर सकता है, जो खड़ सकता है, आप उखाड़ लो। ये जनता पीछे नहीं हटने वाली, हम पीछे नहीं हटने वाले। और सलाम है आपके जैसे जर्नलिस्ट को जो सही खबर ग्राउंड से दिखाते हैं। सलाम है इन बच्चों की हिम्मत को, इनके साथ हर वो इंसान जो यहाँ पे आ रहा है, हर वो इंसान जो सेवा करने के माध्यम से आ रहा है, चाहे वो जूस देने के लिए आ रहा है, खाने देने के लिए आ रहा है। सलाम है हर उस शख्स को जो यहाँ से बाहर बैठ के भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है। सलाम है इंटरनेशनल मीडिया को जो डे 1 से बता रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के सूरत हाल को बदलने के लिए कितना ज़रूरी है। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि जब 20 तारीख का जिक्र किया, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया का फोकस होना चाहिए था कि ब्रुटैलिटी बच्चों के साथ में हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक तस्वीर चलती है, गन लादे हुए खड़े हुए हैं, पीछे से भाग करके देश के प्रधानमंत्री चले जाते हैं कि आतंकी हमला करने वाले। ये स्क्रिप्ट क्या थी? मतलब जब पता चलता है कि गन उनके हाथ में पर डरे हुए बच्चों से थे, भाग देश के प्रधानमंत्री गए पार्लियामेंट की तरफ, छोटे छोटे मासूम बच्चे क्या ही कर लेते, पार्लियामेंट तक पहुंच भी जाते तो सिर्फ अपनी नारेबाजी करते, आवाज बुलंद करते। मोदी जी वहां से भाग गए, दुम दबा के भागे हैं। लिटरली हंसने वालों, देखने वाला मंजर था। मतलब ताली है इनके नाकामी को, तालियां बजानी चाहिए इनकी कायरता को, इनकी बर्बरता को, इनकी गुंडागर्दी को। गुंडों की तरह बच्चों को पीटा है इन्होंने, जाहिल गंवारों की तरह, क्योंकि खुद तो एजुकेटेड है नहीं, तो तालीम का, शिक्षा का मतलब नहीं समझते। जाहिल अनपढ़ गंवारों की ये सरकार पैलेट गन्स बच्चों के ऊपर अटैक कर रही है। और आपने जो बताया मेन स्ट्रीम मीडिया, यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग उस दिन पहले से मौजूद थे। क्या खबर थी उनके पास पहले से? सारे लोग मौजूद थे। मैंने सारी मीडिया को मेन स्ट्रीम उस दिन देखा था, किसी एक को सच्चाई नहीं दिखाई गई, किसी ने नहीं दिखाई, सिर्फ सोशल मीडिया पर हमारे कैमरामैन को खुद पत्थर लगा। इमेजिन, इन बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, इन बच्चों को मौत हुई है, एक बच्चे की कंफर्म मरने की खबर है, और भी मौतें हुई हैं जो आ नहीं रही हैं अभी सामने। घायल पड़े हुए हैं लोग हॉस्पिटल में, बच्चे घायल पड़े हुए हैं बेचारों के, शायद पैसे भी नहीं होंगे कि अपना इलाज करवा ले। मेट्रो स्टॉप्स आप बंद कर रहे हो ताकि बच्चे पहुंच नहीं जाएं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, इतनी जाहिल सरकार। इस मुल्क की दुश्मन आज तक हमने इस कदर नहीं देखे जिस तरीके से ये सरकार बच्चों की दुश्मन बनी हुई है। हम भी पीछे नहीं हटने वाले, आवाज़ से आवाज़ मिला के, अपनी हिम्मत बुलंद करके, आँख में आँख डाल के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तो हम लेंगे ही लेंगे। अमित शाह और मोदी को भी जवाब देना पड़ेगा कि इन बच्चों की सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए जो नौकर हो आप लोग हमारे, क्योंकि हमारी सर्विस के लिए हमें आप सर्व करने के लिए चुने जाते हो, आप हमारे मालिक नहीं हो, आप हमारे ऊपर ये तानाशाही गुंडागर्दी नहीं कर सकते। जवाब दे के रहना पड़ेगा। 20 जुलाई 2026 will be remembered as a dark day in the history of India, and we shall hold this sarkar accountable for absolutely every corruption, every gundagardi, every tanashai that they're doing. Jai Hind.